जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा जो अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आपको साथियों इन सवालों के जवाब मालूम है तो इन सभी सवालों को साथियों जल्द से जल्द रट लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको साथियों यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों पूरे पेपर का हम लोग हल देखेंगे। जैसा आपका पेपर आएगा हूबहू वैसा ही पेपर का साथियों आप लोग हल देखेंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के 50 सवाल होंगे, उसके बाद रीजनिंग होगी, उसके बाद साथियों मैथ होगी। तो अगर आपने साथियों अंतिम रूप से यह ठान लिया है कि आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनना है, तो यह समझ लीजिए पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भाई गरीबों का वास्तुकार लॉरी बेकर को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए करके शांत घाटी बचाओ, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा तो साथियों सुगाता कुमारी ने दिया था। किसने दिया था? सुगाता कुमारी ने शांत घाटी बचाओ का नारा दिया था। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए हिल्टन यंग कमीशन की अगर बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा आरबीआई बैंक की गठन की सिफारिश की गई थी। उसके बाद देखिए नेपाल की मुद्रा की अगर बात करते हैं तो नेपाल की मुद्रा तो साथियों रुपया है। क्या है नेपाल की मुद्रा? रुपया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। साथियों यहां पर अगर बात करते हैं आप लोग ने, ठीक है ना, आरपीएफ का एग्जाम अगर आपका साथियों नहीं हुआ है और अगर बात करते हैं साथियों आरपीएफ कांस्टेबल इस एग्जाम को आप 100% क्रैक करना चाहते हैं 2025 वाला, क्योंकि अभी कुछ समय है, तो मैं आपको साथियों इस परीक्षा से पहले पहले 2 पीडीएफ ऐसी दे रहा हूं जहां से पेपर आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम के पीवाईक्यू से पेपर बनता है। 50% सवाल एग्जामिनर कहां से लेता है? पीवाईक्यू से लेता है। तो आपको साथियों जो भी इसका पेपर हुआ था साथियों पिछले 5 साल के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल का 2019 में पेपर हुआ था, इससे पहले तो 2019 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी साथियों उन सभी का आपको सोल्यूशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो सवाल डिक्टो आपके इस एग्जाम में आएंगे 2025 वाले। उसके अलावा जैसा पेपर आएगा वैसे आपको 10 मॉडल पेपर का सोल्यूशन दिया जा रहा है। 10 मॉडल पेपर सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो साथियों जो जो आपके एग्जाम में आएगा वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में। इस 45 रुपीज में साथियों आप अपने पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ये मैं कहूंगा आपसे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरपीएफ कांस्टेबल की पीडीएफ का, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको आना है, ठीक है ना, वहां से आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। उसके अलावा साथियों अगर आप टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन से लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से टारगेट सिलेक्शन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आरपीएफ वाली पीडीएफ साथियों ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए तो अब हम बात करते हैं साथियों इस सवाल की कि इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? तो ये साथियों पुणे में स्थित है। कहां पर? पुणे में स्थित है। उसके बाद देखिए किस विदेश यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा, मुझे बताइए। तो इब्न बतूता नाम आपने सुना होगा। इब्न बतूता ये एक विदेशी यात्री था, इसने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा था। उसके बाद देखिए हॉर्नबिल त्योहार ये कहां पर मनाया जाता है, बताइए। तो ये कहां पर मनाया जाता है साथियों? ये नागालैंड का त्योहार है, नागालैंड में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस संगठन शब्द का संक्षिप्त है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसा कहां पर साथियों लिखा हुआ? ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 21 जून की अगर बात करें तो 21 जून को साथियों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए करके जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम था? तो सबसे कम लिंग अनुपात कहां का था? किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम था? तो दमन एवं दीव का था। उसके बाद देखिए एक फिल्म है तीसरी कसम, इसके निर्देशक आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो बासु भट्टाचार्य का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। बासु भट्टाचार्य ही तीसरी कसम इस फिल्म के निर्देशक थे। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये हो गया आपका उगादी, और उसके अलावा साथियों ये सभी त्योहार हैं। उगादी त्योहार है, बिहू त्योहार है, गुड़ी पड़वा त्योहार है, पुंथाड़ू त्योहार है, विशु और विशुवा संक्रांति, ये सभी भारत के सभी त्योहार हैं। ये किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? क्या ये भगवान गणेश के जन्म
के रूप में मनाए जाते हैं तो नहीं, रावण की हत्या के रूप में नहीं साथियों, चंद्र ग्रहण के रूप में भी नहीं, मैं कहूंगा नए साल की शुरुआत के रूप में साथियों त्योहार मनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। अगला देखिए, कह रहे कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनमें से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो साथियों विश्व भारती की स्थापना की थी। किसकी? विश्व भारती की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है? तो आरबीआई के लोगो में साथियों ताड़ के पेड़ का चित्र है। किसके पेड़ का चित्र है? ताड़ के पेड़ का चित्र है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो यह साथियों 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आपका जवाब यहां पर क्या होगा? तो रेड क्रॉस अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है वो रेड क्रॉस है। क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं जो लावेर कप है ना, लावेर कप ये किस खेल में जीतने पर दिया जाता है? तो ये तो टेनिस के खेल में जीतने पर दिया जाता है। किस खेल में साथियों? टेनिस के खेल में जीतने पर दिया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो हिडकल परियोजना है ये कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो ये साथियों आपको बताने किस नदी पर स्थित है? तो ये घाटप्रभा नदी पर स्थित है। जो हिडकल परियोजना है ना, है तो ये कर्नाटक में, लेकिन कौन सी नदी पर स्थित है? तो घाटप्रभा नदी पर स्थित है। अगला देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा कहा जाता है या स्टील फ्रेम कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करते हैं भारतीय नागरिक सेवा की, तो भारतीय नागरिक सेवा को साथियों क्या कहा जाता है? इस्पात का चौखटा कहा जाता है, यानी कि स्टील फ्रेम कहा जाता है। अगला सवाल कह रहे कि शिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो अगर बात करते हैं साथियों ये किसमें स्थित है? तो ये जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और दे दीजिए सवाल का जवाब कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां है? तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय साथियों लग्जमबर्ग में है। कहां पर? लग्जमबर्ग में है। अगला देखिए कह रहे कि जो तवांग है ना, तवांग मठ, ये कहां पर स्थित है? असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में या मिजोरम में? तो मैं कहूंगा तवांग मठ तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है ये किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो ये साथियों कर्नाटक में मनाई जाती है। यानी कि जो कंबाला है ना, कंबाला कही जाने वाली ये भैंस की दौड़ है जो एक तरीके से वहां का उत्सव है, और ये कहां पर मनाई जाती है? कर्नाटक में मनाई जाती है। ये आपको यहां पर साथियों याद रखना है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों अगर आपने फैसला कर लिया है अंतिम रूप से कि इस आरपीएफ कांस्टेबल वाली वैकेंसी में एक सीट आपकी होना चाहिए, तो मैं कहूंगा इस चैनल पर आपके एग्जाम तक साथियों जितनी भी क्या साथियों जितनी भी वीडियोस पढ़े आप हर एक वीडियोस को देखिए और बहुत ध्यान पूर्वक देखिए। और उसके अलावा अगर बात करें जितने भी क्वेश्चंस वहां पर मैं लाऊं ना वीडियो में, उन सभी को तैयार कर लीजिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग, चाहे जीएस हो, चाहे करंट अफेयर। मेरा मानना है कि पेपर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी, बशर्ते उन सभी चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। क्योंकि जितनी भी चीजें मैं लाता हूं ना साथियों, सभी सिलेक्टेड चीजें लाता हूं, वही चीजें लाता हूं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो भाई साहब ये तो 18 दिन चला था, और जिनका भी आंसर 18 था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का वैश्विक मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है साथियों? फ्रांस में ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर है साथियों? फ्रांस में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इधर बांध है और इधर उनकी नदियां हैं। यानी कि अगर बात करते हैं फरक्का बांध जो है ना, ये कौन सी नदी पर है अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो गंगा नदी पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टिहरी बांध की जब हम साथियों बात करते हैं तो टिहरी बांध की अगर बात करें ये साथियों भागीरथी नदी पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों कि थीन बांध कहां पर है, तो ये रावी नदी पर है। और नागार्जुन बांध की अगर बात करें तो कृष्णा नदी पर है। यानी कि ए का हो गया 3, क्या ए का हो गया साथियों 3, और बी की अगर बात करें बी का क्या हो गया 4, बी का हो गया 4, और सी का हो गया 2, सी का हो गया 2, और ए का क्या हो गया? ए का हो गया 3, ए का हो गया साथियों 3। यानी कि 34-23 कहां पर लिखा हुआ है? 34-23 कहां पर लिखा हुआ है? 34-23 तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा 34-23, अच्छा यहां पर ए आएगा। ए का मैंने क्या बोला? ए का 3 बोला, सही तो बोला था। अच्छा यहाँ पर डी आ जाएगा, ये मैंने ए क्यों लिख दिया भाई? ए बी सी डी आएगा ना, और डी का मैंने लगाया है 1, यानी कि
34 और 21 कहां पर है? 34 21 साथियों ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी थोड़ा वेट करिएगा, बस 50 सवाल जैसे आपके एग्जाम में आएंगे वैसे आपको करा दूं, उसके बाद मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं और साथियों मैथ पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल पकड़ कर रख लीजिए और आपको बिल्कुल बहुत ध्यानपूर्वक साथियों इन सभी सवालों को देखते जाना है और इनके जवाब देते जाना है। यानी कि मेडन क्वीन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेडन क्वीन के उपनाम से महारानी एलिजाबेथ को जाना जाता है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम को जाना जाता है। अगला देखिए कह रहे लेट्स किल गांधी, ये एक पुस्तक थी और इस पुस्तक को लेखक कौन है साथियों बताइए? तो इस पुस्तक के लेखक तुषार गांधी है। कौन है? तुषार गांधी लेट्स किल नामक पुस्तक के लेखक हैं। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी कहां पर किया जाता है साथियों? ये लोक नृत्य ये राजस्थान में किया जाता है। कहां पर साथियों? राजस्थान में नौटंकी नाम का लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए थॉमस कप की अगर बात करें तो किस खेल में जीतने पर दिया जाता है बताइए? तो थॉमस कप साथियों बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है। किस खेल में? बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के एक शब्द है डॉग पैडल। उसके अलावा साथियों स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्टॉक ये किसके साथ जुड़े हुए, यानी कि ये किस खेल में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये सारे के सारे शब्द साथियों तैराकी में इस्तेमाल किया जाते हैं। कहां पर? तैराकी में। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि नोबेल म्यूजियम विश्व में कहां पर स्थित है? तो नोबेल म्यूजियम कहां पर स्थित है साथियों? ये स्कॉट होम में स्थित है। कहां पर साथियों? स्कॉट होम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के हाल ही में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। तो अब साथियों अमित शाह की अगर बात करते हैं तो अमित शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब आपके यहां पर साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं करंट अफेयर के, क्योंकि आपको पता है कि जीएस में साथियों 50 सवाल आएंगे, जिसने तकरीबन 42 से 43 सवाल आपके आएंगे जीके के और लगभग 8 सवाल आपके आएंगे साथियों करंट अफेयर के। तो ये बात आपको याद रखना है, करंट अफेयर एक बहुत अपना अहम रोल निभाता है, ठीक है ना। ये भी करंट अफेयर का सवाल है, करके दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो मैं कहूंगा साथियों कौन सा देश कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो चीन देश कर रहा है। चीन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए करके किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो साथियों शेंझेन में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? शेंझेन में किया जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहां 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो साथियों कहां शुरू की है? कर्नाटक में शुरू की है। हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहां? तो मैं कहूंगा कर्नाटक में 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। अगला देखिए करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कितने बच्चों को किया है साथियों? 17 बच्चों को किया है, आपको याद रखना है। अगला देखिए कह रहे कि 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है। तो 20वां सुनामी स्मृति दिवस की अगर बात करते हैं साथियों कहां मनाया गया है? तो पदुचेरी में मनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप लॉन्च किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा रक्षा मंत्रालय की बात चल रही है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने ही अभी हाल फिलहाल में ही राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एशियन यूथ एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे 33 पदक जीते हैं। यानी कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? तो मैं कहूंगा किसकी बात चल रही है साथियों? जर्मनी देश की बात चल रही है, क्योंकि जर्मनी देश के राष्ट्रपति ने संसद को अभी हाल फिलहाल में भंग किया था। यानी कि अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब आप लोग याद रखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन या जम्मू कश्मीर? तो मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर बैंक की अगर बात करें, जम्मू और कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो अमिताभ चटर्जी को बनाया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरुणिश चावला, और अरुणिश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। यानी कि कौन सा देश 2024 में
धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। तो किस देश की बात चल रही है? मैं कहूंगा अपने देश भारत की बात चल रही है, क्योंकि अपना देश भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहां से शुरू हुई है? तो ये साथियों हल्द्वानी से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई? हल्द्वानी से शुरू हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए करके अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो यह हुआ है साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन किया गया है। यह बात आप लोग याद रखेंगे। साथियों देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जाती है। टारगेट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल टू द पॉइंट बात की जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी साथियों, और आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया जाता है। आपको सिर्फ वही कंटेंट, उसी टाइप का कंटेंट दिया जाता है जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों बहुत एक्सपीरियंस के साथ और बहुत मेहनत के साथ इस पूरे पेपर को तैयार किया जाता है। तो आप लोग इस पूरे पेपर को डेली देखा करिए। मैं कहूंगा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो मैं कहूंगा साथियों पेपर आपका निकल जाएगा, और अगर पेपर आपका निकल जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा तो मकसद यही है कि आपका सिलेक्शन, तो अगर आप पढ़ोगे तो आप अपना सिलेक्शन ले लोगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ रहा है, वो अपने सिलेक्शन की तैयारी कर रहा है, वो सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और सीट्स उन्हीं को मिलेगी जो मेहनत करेंगे। तो आज आपके पास मौका है, आप मेहनत कर सकते हो, अभी समय आपके पास है, वरना फिर एग्जाम से 2-4 दिन पहले थोड़ी ना साथियों कुछ हो पाएगा। तो अभी मेहनत कीजिए। जितनी पिछली वीडियो हैं उन सभी वीडियोस को देखिए, और अब जो वीडियोस आए उन सभी वीडियोस को देखिए। तैयारी आपकी बहुत तगड़ी हो जाएगी। देखिए यानी कि भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो मैं कहूंगा 97% की कमी हासिल कर ली है साथियों भारत ने मलेरिया के मामले में। यानी कि एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हुआ है। वो कौन थे? तो अगर बात करते हैं साथियों, वो तो एक राइटर थे, वो एक लेखक थे। कौन थे? वो एक लेखक थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि हॉकी इंडिया लीग ये कहां पर शुरू हुई है? तो हॉकी इंडिया लीग साथियों ये ओडिशा में शुरू हुई है। कहां पर शुरू हुई है? ओडिशा में शुरू हुई है। ये आपको यहां पर साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मोबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों कौन सा पदक जीता है? मैं कहूंगा रजत पदक जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहने के बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो मैं कहूंगा यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बना दिया गया है बाल्ड ईगल को। आंसर आपका ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां से आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चंस में स्टार्ट करने वाला हूं। तो रीजनिंग के इन सभी सवालों को आप लोग देखिएगा और चेक करिएगा कि इन सभी सवालों में से कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो इस सवाल को साथियों देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है, क्या यहाँ पर लॉजिक लगेगा। साथियों 14 है सबसे पहले, उसके बाद फिर 14 है, और उसके बाद 15 है, फिर साथियों 23 है, और उसके बाद 87 है, और फिर 212 है। तो आखिर यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है ये हमें साथियों यहाँ पर मालूम करना होगा। तो थोड़ी कोशिश आप करिए और बताइए कैसे राइट आंसर होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर साथियों 1 बड़ा है, 15 से 23 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर 8 बड़ा है, और यहां पर कितना बड़ा है? 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो साथियों 6 बचेगा, और यहां पर कितना बड़ा है? 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 20 हो जाएगा, 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 12 बचेगा। अब देखिए ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ठीक है ना, और ये 5 का क्यूब है, यानी कि ये 2 का क्यूब है, ठीक है, ये 4 का क्यूब है, एक सेकंड, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये 5 का क्यूब है। तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या आ जाएगा? 6 का क्यूब आ जाएगा। और 6 का क्यूब कितना होता है साथियों? तो 6 का क्यूब तो 216 होता है, यानी कि 212 प्लस 216 कितना हो जाएगा? एक बार देख लीजिए, 212 प्लस 216 कितना हो जाएगा साथियों? 428 हो जाएगा। तो क्या 428 अगर ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है, और 428 ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। अच्छा ये 14 से 14 कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। अगर यहां पर देखिए 1 से पहले 0 ही आता है, ठीक है ना, तो यहां पर अगर मान लीजिए साथियों, यहां पर अगर मान लीजिए 0 का क्यूब हम कर दें, कुछ भी कर दें, तो 0 का क्यूब तो भाई सब 0 ही होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों कथन और निष्कर्ष वाले सवाल हैं। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि सभी ग्रिल अवन है। तो साथियों मान लेते हैं ये आपके क्या हो गए? ये ग्रिल हो गए। ये क्या हो गए? ये ग्रिल हो गए। और सभी ग्रिल क्या है साथियों? सभी ग्रिल अवन है। तो सभी ग्रिल अवन हो गए। और कह रहे कि कुछ तंदूर ग्रिल हैं।
कुछ तंदूर ग्रिल है, मान लीजिए इतने ग्रिल क्या हो गए साथियों, तंदूर हो गए, ठीक है ना, इतने ग्रिल क्या हो गए, इतने ग्रिल आपके तंदूर हो गए। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि कुछ तंदूर अवन है, क्या कुछ तंदूर अवन है, तो कुछ तंदूर अवन है, इतने तंदूर अवन हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। सभी अवन तंदूर है, सभी अवन तंदूर नहीं भाई साहब, कुछ अवन तंदूर है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था, तो वही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि जैसे जिस रूल के अकॉर्डिंग जिस कूट भाषा में DISK को LTGE लिखा जाता है, तो SFWP को क्या लिखा जा सकता है। तो अब आपको यहां पर यह देखना है कि अब कैसे साथियों यहां पर क्या हुआ, ये आपको कुल मिला के बताना है। DISK से कैसे LTJE हुआ है। अब देखिए अगर ये D4, वैसे तो D4 पर होता है, I9 पर होता है, S19 पर होता है, K11 पर होता है, ये 4 से ये तो 12 हो जाएगा, 9 से ये T20 हो जाएगा, 19 से कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर अपना साथियों यहाँ पर दिमाग चलाते हैं, जैसे कि ये 4 है तो ये 5 पर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, DISK यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर LT क्या लिखा हुआ है साथियों, LTJ और E लिखा हुआ है। कहने का मतलब साथियों ये है, कहने का मतलब कि ही अगर इसमें एक प्लस करोगे तो डी से ई हो जाएगा, आई से अगर एक बढ़ाओगे तो जे हो जाएगा, एस से अगर एक बढ़ाओगे तो टी हो जाएगा और के में एक बढ़ाओगे तो एल हो जाएगा। तो यही लॉजिक यहां पर लगेगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। तो एस में अगर आप एक बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, एस टी, यानी कि टी यहां पर आ जाएगा। एफ के बाद क्या आ जाएगा, एफ के बाद साथियों क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा साथियों, एक्स आ जाएगा। और पी के बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका कहां पर लिखा हुआ है, क्यू एक्स जी टी। तो क्यू एक्स जी टी कहां पर लिखा हुआ है, क्यू तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ। अगर इसको हम क्यू मान ले तो क्यू एक्स जी टी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, और यही होगा, क्यू की जगह ओ बन गया गलती से। अगला सवाल देखिए, अब अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, ये आपको बहुत ध्यान से सवाल समझना होगा। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि जैसे 22 से यहां पर 4523 बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उसी प्रकार यहां पर 13 से 9178 बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने कि उसी प्रकार 14 से यहां पर क्या नंबर बन सकता है, बस ये बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए तो साथियों इसकी भी हम लोग कोशिश करते और बताते क्या यहां पर हो सकता है। देखिए अगर 45 और 23 है, अगर 45 और 23 है, 4523 है, तो 4 5 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, और 11 और 3 तो आपका कितना 14 हो रहा है, लेकिन यहां पर तो 22 है। एक काम कीजिए 45 और 23 को जरा घटाइए, मुझे ऐसा लग रहा है 45 23 घटाने पर कुछ आएगा, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा, 2 आ गया, 2 आ गया, यानी कि इन दोनों नंबर को घटाओगे तो ये नंबर प्राप्त होगा। एक बार इसको भी ट्राई कर लो कि अगर 91 में से 78 घटाते तो क्या प्राप्त होता है। 11 में से 8 घटाओगे 3 आएगा, ये अब 8 हो गया, 8 में से 7 जाएगा, बिल्कुल साथियों 13 आ चुका है। यानी कि अब आपको ऑप्शन के सहारा लेना होगा, ऑप्शन की मदद से साथियों आप यहां पर जवाब दे सकते हो। चलिए तो अगर 91 में से 52 को घटाएंगे तो क्या यहां पर 14 आएगा, देखिए 11 हो जाए, 11 में से 2 जाएगा तो 4 कहीं नहीं बच रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए 54 में से अगर 40 घटाएंगे तो क्या 14 आएगा, 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि बिल्कुल साथियों 5440 यहां पर आ जाएगा, और यही आपका और हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों के स्थानों को आपस में बदलना चाहिए। फटाफट देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए अच्छा यहां पर अनुपात थोड़ी ना, ये भाग का निशान लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साथ यहां पर भाग का निशान लगा। अब देखिए ये जो नंबर्स लिखे हैं जिसके 15 है, 6 है और 132 है और 11 है और साथियों 44 है और बराबर कितना है 58 है। कहने का मतलब साथियों यहां पर क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम भाग की जगह पर माइनस, अगर हम इस वाले ऑप्शन को शुरुआत से करें तो भाग की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भाग कर दे और इस पूरे को सॉल्व करें तो क्या 58 आएगा। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। तो गुणा है तो गुणा का तो गुणा आ जाएगा, प्लस है प्लस का प्लस आ जाएगा, माइनस है माइनस की जगह पर भाग आएगा, यानी कि यहाँ पर भाग आ जाएगा, और यहाँ पर भाग है तो भाग की जगह पर माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए। अब देखिए भाग सबसे पहले सॉल्व करते हो तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, यानी कि इसकी जगह पर 12 आ गया, 12 माइनस 44
प्लस आपका 15 छंग कितने होते हैं, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, यानी कि इसको सॉल्व करिए कि 58 आ रहा है। देखिए जरा 90 और 12 साथियों कितना हो जाएगा, 100 और 102 हो जाएगा, ठीक है ना, 102 हो जाएगा। यहाँ पर 102 में से 44 जरा घटाइए, कितना आता है देखिए, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। बिल्कुल साथियों 58 बराबर 58 यहाँ पर आ चुका है, यानी कि पहले वाले को हमने चेक किया और पहला वाला ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है ना। अगले नंबर का साथियों सवाल अब आपकी स्क्रीन पर है। अब इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए यानी कि HEROIC को क्या लिखा जाता है, KBULLZ लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि VALIANT को क्या लिखा जाएगा, जिस लॉजिक से ये बना है उसी लॉजिक से कौन सा ऑप्शन बनेगा, कुल मिला के ये आपको यहां पर बतलाना है। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं ना साथियों, देखिए ये आपका H जो है ना, ये H 8 पर आता है, E 5 पर आता है, R 18 पर आता है, O 15 पर आता है, I 9 पर आता है और C 3 पर आता है। उसी प्रकार K 11 पर आता है, B 2 पर आता है, U 21 पर आता है, L 12 पर आता है, L 12 पर आता है, Z आपका 26 पर आता है। अब देखिए ये 8 से अगर 11 हो रहा है तो मैं कहूंगा यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। ये 5 से 2 हो गया, ये 5 से 2 हो गया, 3 घटा, यानी कि पहले 3 बढ़ा और फिर 3 घट गया। उसके बाद 18 से 21 हुआ है, फिर 3 बढ़ा, और 15 से 12, यानी कि 3 घटना 3 बढ़ना 3 घटना 3 बढ़ने वाला मैटर यहाँ पर चल रहा है। तो यही लॉजिक हम इसमें अपनाएंगे और ऑप्शन से मैच करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें अगर 3 बढ़ाएंगे तो V होता है 22 पर, 3 बढ़ाएंगे तो 22 से 25 हो जाएगा, 25 पर आता है Y, V से Y हो गया तो Y एक तो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक काम आप ये करिए, एक काम आप ये करिए, इसमें आपको सेम मिल रहा है, इसमें और इसमें सेम मिल रहा है, ये वाला चेक कर लो, यानी कि चौथा वाला 3 बढ़ाया 3 घटाया, 3 बढ़ाया 3 घटाया, यानी कि इसमें 3 घटाओ जरा, I 9 पर होता है, 3 घटाओगे तो F आना चाहिए, यानी कि जिसमें F आएगा वो हमारा आंसर होगा। F इसमें नहीं आया, L आया, F इसमें नहीं आया, E आया, F किस में आया है, ऑप्शन नंबर बी वाले में आया। तो जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा इस टाइप से आपको करना है, मतलब आपको पूरा चेक नहीं करना है। अगर आपको पूरा चेक करोगे तो समय आपका ज्यादा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि शॉर्टली आपको करना है एग्जाम में। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको पूरा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर अगला नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि जैसे 6 से 26 बनाया गया है, 7 से 37 बनाया गया है, तो 11 से यहां पर क्या नंबर बनाया जा सकता है ये आपको बताना। ये थोड़ा सा दिमागी वाला सवाल है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा साथियों इस सवाल को सही करने की। देखिए तो क्या हो सकता है साथियों इस सवाल का सही जवाब, मुझे बताइए। देखिए मुझे यहां पर एक तरीके से अगर हम बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6 है, 6 में से अगर हम एक घटा देते हैं तो ये हमें 5 मिल जाएगा, 6 में से एक घटाएंगे, और ये 5 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है। उसी प्रकार अगर हम 7 है, ये 7 में से एक घटा देते हैं तो 6 आ जाएगा, तो ये 6 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है, ठीक है ना। बस क्या एक बढ़ा हुआ है, तो ये 11 है, 11 को अगर हम सातों एक घटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सातों, 10 आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, और एक बढ़ रहा था इसमें, इसमें भी एक बढ़ा तो इसमें भी एक बढ़ेगा, तो 101 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 101 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है, यानी कि आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य मतलब एक लड़की की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, आदित्य कह रहा है कि वो मेरी सास की इकलौती पुत्री। अब देखिए आदित्य की सास की इकलौती पुत्री कौन होंगी, आदित्य की पत्नी होंगी। आदित्य की पत्नी का इकलौता पुत्र, यानी कि आदित्य की पत्नी की इकलौता पुत्र क्या होगा भाई, उसी के पुत्र की तो बात चल रही है, यानी कि ये आदित्य का कौन है, पुत्र है। तो कहने कि उस लड़के का आदित्य से क्या संबंध होगा, यानी कि आदित्य क्या कहेगा उस लड़के को, तो आदित्य उस लड़के को तो पुत्र कहेगा। तो पुत्र कहां पर है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब है। अगला देखिए, कह रहे कि औषधियों का औषधालय से जो संबंध है वही ऐतिहासिक वस्तुओं का किससे होगा, संस्कृति से, संग्रहालय से, उद्योग से, या साथियों वास्तुकला से। तो यहां पर संग्रहालय आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों कथन और निष्कर्ष वाला और एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो कथन है और निष्कर्ष है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि कुछ गुलाब पैंसी है, ठीक है। तो ये क्या हो गए साथियों, ये तो गुलाब हो गए, और क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि कुछ गुलाब, यानी कि इतने गुलाब साथियों क्या हो गए, पैंसी हो गए। अब इतने गुलाब साथियों यानी कि कुछ गुलाब पैंसी हो गए।
उसके बाद कह रहे कि कुछ लिली पेंसी हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हम इस प्रकार से बना सकते हैं और ये लिली हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लिली, यानी कि कुछ लिली पेंसी हो गए। ठीक है। कह रहे कि सभी गुलाब डेजी हैं, यानी कि जितने भी गुलाब हैं सभी के सभी गुलाब क्या हो गए? डेजी हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहे कि कुछ गुलाब लिली हैं, कुछ गुलाब, भाई साहब गुलाब यहां पर है, लिली यहां पर, कैसे कुछ गुलाब लिली हो सकते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। सभी पेंसी डेजी हैं, सभी पेंसी डेजी कहाँ है? डेजी ये है। हाँ, अगर ऐसा होता कि कुछ डेजी पेंसी हैं तो हम मान लेते कि हाँ इतने पेंसी डेजी हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 सही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, कहने कि TONIC को क्या लिखा जा सकता है? कि UPOJD लिखा जा सकता है। PRINT को क्या लिखा जा सकता है? कि QSJOUS लिखा जा सकता है। तो आपको बताने के SUPER को क्या लिखा जा सकता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। अब देखिए यहां पर अगर लॉजिक की बात करें कि आखिर यहां पर लॉजिक क्या लगा है, देखिए टी से यहां पर यू हुआ है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। ओ 15 पर होता है, पी 16 पर होता है, 1 बढ़ाया गया है। एन से सातों यहां पर ओ हुआ, यानी कि यहां पर भी 1 बढ़ाया गया है। आई से क्या यहां पर कितने हैं भाई साहब? अच्छा, एन से यहां पर क्या हो गया है? एन 14 पर होता है, ठीक है ना, और ये आपका 15 पर होता है। ठीक है। आई यहां पर आई 9 पर होता है, जे 10 पर होता है। ठीक है। सी से है और सी को डी भी लिखा गया, ऐसा तो नहीं, सी में जब 1 बढ़ाओगे तो डी आएगा और सी में जब 1 घटाओगे तो बी आएगा। यहां पर भी वही चीज है, देखिए जरा, टी के बाद 1 बढ़ाओगे, मतलब टी में 1 बढ़ाओगे यू आएगा, टी में 1 घटाओगे एस आएगा। तो कुल मिला के वही लॉजिक लगा है जो मैंने आपको यहां पर बताया। नहीं कि इन सब में तो आपको एक बढ़ाना है, लेकिन इसमें आपको 1 बढ़ाना है, 1 घटाना है। तो एस 19 पर होता है, एस में 1 बढ़ाओगे टी आएगा, यू में 1 बढ़ाओगे साथियों वी आएगा, पी में 1 बढ़ाओगे क्यू आएगा, ई में 1 बढ़ाओगे एफ आएगा। अब आर में 1 बढ़ाओगे तो साथियों एस आएगा और आर में 1 घटाओगे तो क्यू आएगा। तो कुल मिला के ये कहां पर लिखा हुआ है कि टी वी क्यू एफ एस क्यू, कहां पर लिखा हुआ? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब साथियों यहां पर आप लोग मैथ के क्वेश्चंस देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट लिए है ना आज की इस वीडियो में, वो सभी के सभी साथियों मैथ के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए साथियों इस सवाल को, और आप भी इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि ए और बी क्रमशः एक कार को 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 40 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए की अगर बात करिए, एक काम को करता है तो 30 दिन लगते हैं, तो बी उसी काम को करता है साथियों 40 दिन लगते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, ठीक है, कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष काम किया, 5 दिन में पूरा किया उस काम को। तो ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया था, ये आपसे पूछा जाता है। कि इस सवाल को थोड़ा सा टेढ़े तरीके से करना होगा। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप निकाल लीजिए टोटल काम कितना है। टोटल काम कैसे निकालेंगे? कि 30 का और 40 का एलसीएम लेंगे, यानी कि ऐसा नंबर यहां पर लिखेंगे जो 30 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए। तो मैं कहूंगा 120 वो नंबर है। 30 चौक 120 और 40 तिंगा 120। कहने का मतलब यह है कि बी एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 4 काम करता है और टोटल काम है 120। अगर आपसे कहा जाता कि दोनों मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये दोनों 7 हो जाएंगे। 7, 4 + 3 7, 120/7 आप बता देते। लेकिन यहां पर कुछ और कहा जा रहा है। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि बी ने शेष कार्य को 5 दिन में किया। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, यानी कि ये अंत में 5 दिन तक कार्य कर रहा किया इसने। तो मैं कहूंगा कुल मिला के इसने 15 काम किया होगा, यानी कि 120 में से 15 काम इसने अकेले किया है। तो अब साथियों कितना काम बचा है? यानी कि 105 काम बचा है। ये 105 काम किसने किया होगा? इन दोनों ने मिलकर ही तो किया होगा, इन दोनों ने मिलकर ही तो किया होगा। तो मैं कहूंगा, कह रहे कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था, यानी कि ए ने कितने दिनों तक काम किया था। ठीक है, तो ये दोनों काम मिलकर करेंगे, ये बचा हुआ काम, तो 7 काम करेंगे साथियों। अब देख लीजिए कितने दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि ए ने 15 दिनों तक काम किया। कुल मिला के ए और बी ने 15 दिनों तक काम किया, फिर ए तो हट गया, काम छोड़ दिया, फिर बाकी का काम बी ने किया जो एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो मैं कहूंगा 15 दिन यहां पर आया, तो 15 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इस सवाल को देख लीजिए और साथियों मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, कह रहे कि
सबसे अंदर का ब्रैकेट ये वाला है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। 10 की गुणा 2 यहां से, यानी कि 10 दुना 20, 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा। अब 5 ये ऑफ लगा हुआ है, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, यानी कि इस पूरे की जगह पर कितना आ गया, 15 आ गया। 15 प्लस 15 30 हो जाएगा, तो 30 माइनस 68 हो गया और प्लस आपका 29 हो गया। अब 68 में से अगर 30 को घटाते तो कितना बचता है साथियों, यहाँ पर 38 बच जाएगा। 38 प्लस 29 कितना होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 17 आ जाएगा और ये आपका 6, यानी कि 67 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि आरती हैं और रीता हैं, ये किसी काम को आठ, ये कुछ नहीं है साथियों, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। यानी कि आरती है और रीता ही किसी काम को 8 घंटे में अपनी अपनी नियत गति के साथ करते हुए कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि अगर आरती और रीता ये दोनों काम करती है ना, तो ये 8 घंटे का समय लेती हैं। कह रहे कि आरती अकेले अगर इस काम को करती है तो 10 घंटे का समय लेती है। आरती अगर अकेले इस काम को करती है तो 10 घंटे का समय लेती है। तो कह रहे कि रीता अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। देखिए यहां पर एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों के टेबल में आए या दोनों से कट सके, क्योंकि वो टोटल काम कहलाया जाता है। तो 80 हम वो नंबर ले लेंगे। 8 एकम 8, 0 आ गया, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आरती एक दिन में 8 काम करती है और आरती और रीता दोनों अगर मिलकर काम करे तो ये साथियों 10 काम करती हैं। अब देखिए आरती 8 काम करेगी और आरती 8 काम कर रही है एक दिन में और दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा रीता जो है वो 2 काम करेगी, रीता 2 काम करेगी। ये नंबर क्या निकला था, ये नंबर निकला था टोटल काम। तो रीता अगर उस काम को अकेले करे तो कितने दिन में काम करेगी, टोटल काम 80 है, रीता एक दिन में 2 काम कर रही है, तो मैं कहूंगा 40 दिन का ही तो समय लगेगा। तो 40 दिन का समय लगेगा। रीता के लिए उस काम को कितने दिन में करेगी या कितने घंटे में करेगी, तो 40 घंटे में करेगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर मैंने दिन दिन बोल दिया, घंटा घंटा बोलना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और आप लोग यहां पर बता दीजिए कि इस सवाल का जवाब आखिर क्या हो सकता है। कह रहे कि 20 से लेकर 50 के बीच तक की अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो पहली बात अगर बात करें साथियों 20 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, तो जैसे कि साथियों 23 हो जाएगी, 23 के बाद 29 हो जाएगी, 29 के बाद 31 हो जाएगी, उसके बाद 37 हो जाएगी, उसके बाद 41 हो जाएगी और फिर 43 हो जाएगी और 47 हो जाएगी। ये अभाज्य संख्याएं हो गई 20 और 50 के बीच की। टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 संख्याएं हो गई। तो इनका औसत निकालना है तो ऊपर वाले नंबर्स का कुल योग कर दो और उसकी भाग 7 से कर दो, आपको औसत मालूम पड़ जाएगा। देख लीजिए कैसे टोटल करेंगे। 7 और 3 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 और साथियों ये आपका 7 18, 18 और 1 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, 28 और 3 31, 31 का आ जाएगा 1, हासिल का लग जाएगा 3, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 15, 15 16 17 18, 18 और 3 21 हो जाएगा, 21 22 23 हो जाएगा, 23 24 25 हो जाएगा, यानी कि 251/7 आ चुका है। तो इसको कट कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो गया, 4 बचेगा 41 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से कितना बचेगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 से 49, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, यानी कि 35.8 करके कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों और कुछ सवाल, 2-3 क्वेश्चन और बचे, बस उन सवालों को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद साथियों क्लास को एंड कर देंगे हम लोग। यानी कि कौन सी एकल छूट यानी कि 10%, 15% और 20% इसकी 3 क्रमिक छूटों के बराबर है। यानी कि अगर बात करें साथियों 10%, 20%, 30%, इनको अगर एक क्रमिक छूट बनाना हो तो कितनी आएगी, 45%, 39%, 61 या 38%, इतनी सी बात साथियों यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो कैसे क्या होगा बताइए मुझे। अब देखिए इस सवाल को कभी भी अगर इस टाइप से सवाल आए ना, तो आपको क्या करना है साथियों, 100 लिखना है और गुणा लगाना है। 10% लिखा है तो 90/100 लिखना है, 15% लिखा है तो 85/100 लिखना है, मतलब कुल मिला के 100 में से घटाते रहना है। 20% लिखा है तो 80/100 लिखा है। इसको सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए। देखिए इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते साथ तो इन 2 जीरो से एक ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है, 9 गुणा
85 × 8 बचा है और नीचे क्या बचा है साथियों 100 बचा है। इसको अगर कोशिश करें हम लोग कट करने की तो ये 5 से कट करे, 5 दूना 10, 0 आ गया। इसको कट करे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 आ गया, ठीक है ना। और इसको अगर कट करते हैं साथियों तो ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये काम ये कर सकते हो 4 दूना 8, इसको कट करा 4 दूना 8 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। 17 दूना 34 गुणा 9 हो गया और ये साथियों 5 हो जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना, देख लीजिए साथियों क्या हो जाएगा। देखिए 5 से अगर इसको कट करेंगे ना तो 5 सत्ते पे 5 छंग 30 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो 6.8 की गुणा 9 से जरा करिए, ठीक है ना। 6.8 की गुणा 9 से अगर करें हैं हम लोग, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 हो जाएगा। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, यानी कि 61 यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट लगा था ना तो पॉइंट यहाँ पर हम लगा लेंगे, यानी कि 61.2 आपका आंसर आ जाएगा। और 61.2 कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 61.2 ये सही जवाब नहीं बल्कि ये गलत जवाब हो जाएगा। एक चीज आप लोग और ध्यान रखेंगे, देखिए अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको 100 लिखना है और इस टाइप से लिखना है। इन सबको कैलकुलेट करके एक नंबर जो आएगा वो साथियों ऐसा करके कुछ आएगा, इसको आपको 100 में से घटा लेना और 100 में से घटाने के बाद जो नंबर आएगा ना वो साथियों आपका आंसर होगा। तो इसको हम घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है ना। इसको हम घटा लेते हैं। देखिए यहां पर अगर बात, अच्छा यहां पर 2 है, एक सेकेंड, ये आपका 2 आ गया तो इधर से एक लोग 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। अब ये 99 हो चुका है तो 9 में से 1 जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा आपका, एक तरीके से 8 आ जाएगा। और ये 9 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका साथियों, 3 आ जाएगा। यानी कि 38.8 आपका आंसर होगा। 38.8 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहा जा रहा है साथियों आपसे, करके ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 6,25,000 की धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने समय में 8,31,875 हो जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या क्या दे रखा है, यहां पर मूलधन दे रखा है 6,25,000, ठीक है 6,25,000। यहां पर साथियों दर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। यहां पर आपको साथियों मिश्रधन दे रखा है, कितना दे रखा है, 8,31,875 दे रखा है। आपसे साथियों यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे समय पूछा, ठीक है ना। तो समय का एक सूत्र होता है वो आप लोग याद कर लेंगे साथियों। ये वाला सूत्र भी आप लोग लगा सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर कितनी हो जाएगी साथियों, टी हो जाएगा। और ये टी ही आपको बताना। अब देखिए ए कितना है, ए 8,31,000 है, ठीक है ना, 8,31,875 है। और ये पी कितना है साथियों, ये 6,25,000 है। और साथियों एक तरीके से अगर बात करें 1 + r कितना है, 10% है, बटे 100 हो जाएगा कि पावर साथियों यहाँ पर टी हो जाएगी। इतना आपको समझ में, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। अब देखिए ये बराबर है ना, ये इसके भाग में आ जाएगा, जैसे कि 8,31,875 भाग किया गया साथियों 6,25,000 आ गया, 6,25,000 आ गया बराबर। अब देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 आ जाएगा। अब 11/10 आ गया है और की पावर कितनी आ गई है, टी आ गई है। अब देखिए ये आपको आ गया ना, तो इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे साथियों, कट करेंगे। इसको थोड़ा सा आप कट करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर इसको 5 से कट करें साथियों तो 5 एकम 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा साथियों, इधर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। और 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो गया, फिर ये 3 आ जाएगा, 5 छंग 30 हो गया, ये आपका 1 आ जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा और फिर 3 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसको अगर कट करेंगे ना तो साथियों 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 पंजे 25, 0 0 0 आ गया। अब इसको और एक बार, अब देखिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए ना तो इसको मैं हटा देता हूं यहां पर से। बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल अच्छा है और अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते इसको। अब इसको अगर 5 से कट करें ना, देखिए तो 5 तियां 15 हो जाएगा, 1 जाएगा, फिर 5 तियां 15 हो जाएगा, 1 जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 चला जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है ना। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर कितना, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25, 0 0 0 आ गया, ठीक है ना। अब एक बार और कट, जब तक कट हो रहा है कट करते रहिए। इसको कट करेंगे तो 5 5 पंजे 25, 5,000। और इसको कट करेंगे 5 छंग 30, 3 जाएगा, 5 छंग 30, 2 जाएगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। इतनी बात साथियों क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको और कट करेंगे 5 से तो नीचे 1,000 आ जाएगा
और इधर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तियां 15 हो गया, 5 तियां 15 और 5 एकम 5 हो गया, बराबर क्या था 11/10, 11/10 की पावर साथियों टी थी। अब एक काम करिए आप, ये है 11 का क्यूब और ये है 10 का क्यूब, यानी कि अगर हम साथियों इसको ऐसे लिख लें, ये 11 का क्यूब और नीचे वाला 10 का क्यूब ऐसे लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हो। 11/10 की पावर कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। इस 11/10 से ये 11/10 कैंसिल हो जाएगा, टी कितना आ जाएगा साथियों, टी आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 वर्ष। तो मैं कहूंगा 3 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, अच्छा तो इसको एक दो बार और रिपीट करिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद देख लिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक आदमी ने 48 रुपए में 12 के भाव पर कुछ खिलौने खरीदे और 48 में 8 के भाव पर उसने उन खिलौनों को बेच दिया, तो उसका लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ तो कितना, हानि हुई तो कितनी, बताइए। अब देखिए, अगर 48 रुपए में, क्या साथियों, अगर 48 रुपए में 12 के भाव पर उसने कुछ खिलौने खरीदे हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसने एक खिलौने को कितने में खरीदा, क्या साथियों, एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना निकला, एक खिलौने का क्रय मूल्य कितना निकला, तो साथियों कैसे, 48 रुपए में 12 को भाव से ना साथियों, तो 48/12 यानी कि 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो मैं कहूंगा 4 रुपए में तो उसने खरीदा है। लेकिन एक खिलौने को बेचा कितने में, यानी कि एक खिलौने का, क्या एक खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्या साथियों, एक खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, बेचा कितने में, तो 48/8 आ जाएगा, 48/8 आ जाएगा, 8×45, 8×6 यानी कि 6 रुपए में उसने बेच दिया। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, हमें क्रय मूल्य भी पता चल गया और विक्रय मूल्य भी पता चल गया। किसी चीज को 4 रुपए में खरीदा गया है, 6 रुपए में बेचा गया है, तो साथियों मैं कहूंगा 2% का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इस प्रॉफिट को प्रतिशत में आपको बदलना है, तो गुणा से 100 कर दीजिए और नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना था, 4 था, इसको कट करेंगे तो 25 आ गया, 25 दुना कितना हो जाएगा, 50%, यानी कि उसको पूरे 50% का प्रॉफिट हुआ है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लगी।